आज का जो विषय है ये स्पेशल असेंडेंट के ऊपर आधारित है, जो कि बृहत पराशर होराशास्त्र के अध्याय संख्या 5 से लिया गया है। आज का जो मुख्य उद्देश्य है, इसमें से हम भाव लग्न, होरा लग्न और घटिका लग्न, ये 3 प्रकार के लग्न की गणना करने के लिए हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बृहत पराशर होराशास्त्र का जो प्रथम श्लोक है, जिसका मतलब हुआ, उसका मीनिंग है, उद्देश्य है, आई एक्सप्लेन बिलो अगेन सम स्पेशल असेंडेंट, भाव लग्न, होरा लग्न और घटिका लग्न। अगर हम कुंडली को देखें तो 12 भाव होते हैं और 12 राशियां भी होती है और 9 ग्रह का प्लेसमेंट होता है इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जाएं तो 12 प्लैनेट का प्लेसमेंट होता है, बट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी, वी आर ओनली यूजिंग 9 प्लैनेट फ्रॉम सन टू सैटर्न एंड इंक्लूड राहु एंड केतु। अगर हम कुंडली के स्ट्रक्चर को देखें तो यह कुछ इस प्रकार का दिखता है, जो कि अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में देखें तो यह 2 प्रकार के स्ट्रक्चर में आते हैं, एक साउथ इंडियन स्टाइल में, एक नॉर्थ इंडियन स्टाइल में। ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली है। इस कुंडली में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि भाव लग्न होता क्या है, कहाँ पे प्लेस्ड होता है, और उसकी गणना तो जो करना हम सीखेंगे वो इसी वीडियो में हम सीखेंगे। तो जब भी हम इस तरह की जो कुंडली का निर्माण करते हैं, इस तरह की कुंडली में जो एसेंडेंट एएस, ये जो प्रथम भाव है, इन द सेंटर टॉप का जो हाउस होता है उसे हम एसेंडेंट बोलते हैं, जो कि वो फिक्स होता है। बट इसमें जो राशियां होती है वो फिक्स नहीं होता है। राशियां कोई भी प्लेस्ड हो सकती है, कोई भी राशियां इसमें आ सकती है। अब कौन सी राशि इसमें आएगी, कौन सी राशि का हम इसमें नंबर लिखेंगे, जैसे कि यह जो पिक्चर है उसमें 1 लिखा हुआ है, 1 आने की मेष राशि। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सभी जातक की कुंडली में यह 1 लिखा हो सकता है किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई भी राशियां प्लेस्ड हो सकती है। लेकिन कौन सी राशियां प्लेस्ड होगी, यह हम भाव लग्न की गणना करने के बाद ही हम निर्णय लेंगे कि कौन सा एसेंडेंट का ये कुंडली होगा, कौन सी लग्न की ये कुंडली होगी। ठीक है, तो चलिए हम अगला जो हमारा श्लोका नंबर 2 और श्लोका नंबर 3 का मतलब ये हुआ, श्लोका नंबर 2 और 3 में भाव लग्न की गणना के बारे में कुछ फॉर्मूले, सूत्र दिए गए हैं, जो कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फ्रॉम सनराइज टू द टाइम ऑफ बर्थ एवरी 5 घटीज, दैट इज 120 मिनट, कंस्टिट्यूट 1 भाव लगना। ओके, 120 मिनट तो आप इजीली समझ गए होंगे कि 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। अब एवरी 5 घटीज इज इक्वल टू 2 आवर्स and 2 hours is equal to 120 minutes. So every 24 minutes is equal to 1 ghati. That is 2.5 ghati is equal to 1 hour. So 1 hour is equal to 2.5 ghati. On the basis of this calculation, we can convert hours, minutes and seconds into घटी, पल, विपल। अब एसेंडेंट को कैलकुलेशन करने के लिए, गणना करने के लिए
हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले तो हम किसी भी जातक का डेट ऑफ बर्थ की जानकारी लेंगे, उसका कौन सा दिन का जन्म है। डेट ऑफ टाइम होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो एसेंडेंट का हम कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएंगे। उस दिन का सनराइज टाइम, सूर्योदय का टाइम क्या हुआ था। ठंडे के दिनों में सूर्योदय 6, साढ़े 6, 7 बजे तक होता है, जबकि गर्मी के दिनों में 5 बजे हो जाता है, 5, साढ़े 5 के बीच में। तो वह बहुत इंपॉर्टेंट है, सनराइज टाइम। अब लोकेशन, कौन से लोकेशन में हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, आईएसटी टाइम जो होता है वो 82.30 डिग्री का होता है, जो कि उज्जैन का मानक समय दिया गया है। अगर किसी भी एसेंडेंट का दिल्ली में जन्म होता है या फिर अहमदाबाद में जन्म होता है या फिर आसाम में जन्म होता है, तो वो लॉन्गिट्यूड के बेस पे हम उसकी गणना करते हैं, जो कि हमारा घड़ी का जो हम घड़ी देखते हैं वो टाइम एक्यूरेट नहीं होता है, उसे हम गणना करके निकालते हैं। और जो लास्ट वन की जो जरूरत होती है वो सन्स लॉन्गिट्यूड, जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम सूर्योदय के टाइम पे, नॉट एट द टाइम ऑफ द बर्थ, सूर्योदय के टाइम पे सन का लॉन्गिट्यूड क्या था वो हम नोट कर लेंगे। अब ये 5 चीजों को नोट करने के बाद हम एसेंडेंट का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अगर अब हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ है किसी जातक का 5/9/2015, टाइम है उसका 10 AM। हो सकता है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, ये किसी जातक का कुंडली नहीं है, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल लेकर के एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं मैं। सनराइज टाइम है सपोज दैट 5 AM, लोकेशन इज इक्वल टू, आप दिल्ली मान सकते हैं। सन्स लॉन्गिट्यूड उस टाइम पे है सपोज दैट नो 50 डिग्री। 50 डिग्री का मतलब होता है ब्रिक टॉरस साइन में है, 30 डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, सॉरी, और 20 डिग्री पे मूव कर रहे हैं टॉरस साइन पे, ठीक है। अब आइए श्लोका के एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। डिवाइड द टाइम ऑफ बर्थ इन घटीज एंड विघटीज फ्रॉम सनराइज बाय 5। ओके, सो डिवाइड द बर्थ ऑफ टाइम। अब बर्थ ऑफ टाइम क्या है हमारा 10 बजे, सूर्योदय हुआ है कितना 5 बजे, डिफरेंस जिसे हम इष्टकाल कहते हैं इज इक्वल टू 5 आवर्स। अगर वही हम 5 आवर्स को अगर हम कैलकुलेट करते हैं घटी और पल में, तो घटी पल में कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2.5 से इंटू करना पड़ता है, इंटू 5 और इज इक्वल टू 12.5 आवर्स, ठीक है। ये हमारा इष्टकाल हो गया, जो डिफरेंस है हमारा। अगर आवर्स में कैलकुलेट करें तो 5 घंटा हुआ, और अगर इष्टकाल अगर हम घटी पल में कन्वर्ट करें तो 12.5, 12 घटी और 5 प्लस, ठीक है, 0.30 होता है, 0.30 प्लस, ठीक है, क्योंकि 0.5 इज इक्वल टू 30 प्लस। नाउ अब हम इसके अगर आगे चलते हैं तो क्या है, डिवाइड बाय 5। किसको डिवाइड करना है, घटी और पल को, घटी या विघटी या घटी या पल कुछ भी कहते हैं वैसे। फिर हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 12.5 डिवाइडेड बाय 5। अगर हम इसकी देखें तो हमारा आंसर आ रहा है 5,
2.5 साइन, ठीक है। अब हमारा जो ये 2.5 साइन आया है, 2 साइन इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 5 साइन इज इक्वल टू 15 डिग्री। 0.5 इज इक्वल टू 15 डिग्री, क्योंकि अगर एक साइन का 30 डिग्री है तो 2.5 का कितना हो जाएगा, 15 डिग्री सिंपली, इज इक्वल टू कितना हो गया, 75 डिग्री। ठीक है। अब 75 डिग्री हमारा इस काल का भाव लग्न निकला है। अब हमारा क्या करना है, जब हम डिवाइड कर दिए तो हमें सन का लॉन्गिट्यूड को चेक करना है। अब वो सन का लॉन्गिट्यूड हम कहाँ चेक करेंगे, या तो आप गूगल किसी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं या फिर किसी पंचांग का यूज कर सकते हैं। जनरली हम जो यूज करते हैं ऋषिकेश पंचांग का यूज करते हैं। और सपोज दैट उस दिन का जो सन लॉन्गिट्यूड था वो 50 डिग्रीज था फॉर एग्जाम्पल, तो 50 डिग्री सन लॉन्गिट्यूड प्लस difference of the istkal, sorry, difference of the time of birth, that is called istkal, is 75 degree. So 50 plus 75 is equal to 125. Sorry, not 125, 5 and 7 or 5. Yes, it is 125 डिग्री। अगर हम अब असेंडेंट की कैलकुलेशन करेंगे तो 125 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग, 125 divided by 30 is equal to 4.16. So चौथी राशि को क्रॉस करके पांचवी राशि में उस दिन का हमारा लग्न हो गया। तो मेष वृष मिथुन कर्क क्रॉस कर चुका है, और जो हमारी पांचवी राशि है वो क्या है, सिंह। सो ये 5th साइन में हमारा मूव कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें एसेंडेंट, यहाँ पे तो चलो सनराइज का जो लॉन्गिट्यूड था सन का वो 4 साइन 12 डिग्री था, लेकिन हमने वहां पे लिया था 50 डिग्री, दैट इज वृष राशि का। ठीक है, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल में डिफरेंस हुआ है और ज़्यादा कुछ नहीं। आप अपने से जब कैलकुलेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सप्लेनेशन आ जाएगी और करेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। अब ये हमारा हुआ भाव लग्न। ठीक है, सो व्हेन द टाइम बर्थ टाइम इज डिवाइडेड बाय 5 वी गेट 2.5 साइन। ओके, this to be added to the sun's longitude given, which is 132, we get the 207, that is Libra sign in the Bhav Lagna. So I think Bhav Lagna is clear right now. If we will calculate Hora Lagna or Ghati Lagna, then definitely the video will be little longer. So we will make a separate video for Bhav Lagna as well, and we'll discuss later on. Thank you.